नाउ लेट बी स्टार्टेड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। किसी भी काम को होने की कोई संभावना अगर निकालनी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी का। तो इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन दी टोटल आउटकम। मीन्स मैंने आपको कोई किसी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दिया, लाइक आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे अगर बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बारिश होगी उसकी प्रोबेबिलिटी एक है, और अगर दो चीज़ों में से देखा जा रहा है नहीं भी होगी प्लस हो भी सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास बॉल पड़ी हुई हैं, 2 रेड बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं एंड 4 ब्लू बॉल हैं, तो मैंने बोला कि रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड बॉल कितनी है, मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल मतलब अब ब्लू बॉल की बात हो रही है तो ब्लू बॉल को ही देखेंगे हम, तो ऊपर रखेंगे ब्लू बॉल को, एंड देन टोटल बॉल, एक बॉक्स में सारी की सारी बॉल पड़ी हुई होंगी जिसमें रेड भी होगी, ब्लैक भी होगी, ब्लू भी होगी, तो इन सबको ऐड करेंगे। 4 3 7 और 2 9, तो 9 बॉल्स, तो 4/9 इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम अ बॉक्स। सिमिलरली अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी की बात करें कि ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम ब्लैक बॉल फेवरेबल आउटकम में रखेंगे और टोटल आउटकम जो कि हमारी सारी बॉल पड़ी हुई है बॉक्स में, तो टोटल बॉल तो 9 ही है, तो 3/9, और इसे सिंपल भी करके 1/3 भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर किसी ने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो रेड बॉल ऊपर, मतलब फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा हमारा? 2, एंड टोटल बॉल कहाँ पर आएंगे? नीचे, तो 2/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गेटिंग फ्रॉम अ बॉक्स। तो ये रही प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ कैंडी पड़ी हुई हैं, तो अलग अलग फ्लेवर की हैं, तो मान लीजिए कि मैंगो की जो फ्लेवर की कैंडी है वो 7 है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी 3 है एंड द एप्पल फ्लेवर की कैंडी 5 है। तो किसी ने वहाँ पर ही हमसे पूछा कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या रखोगे कि हमें ऑरेंज की बात की जा रही है, तो जो हमारी फेवरेबल आउटकम होगी वो 3 होगी, और टोटल कैंडी कहाँ आएंगी हमारे? नीचे, तो 3 और 7 10 एंड देन 5 15, तो टोटल कैंडी है 15, जिसमें से हमें निकालना क्या है? ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी, तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3/15, और इसे सिंपल करके लिखना चाहें तो हम 1/5 इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज कैंडी फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ अ कैंडी। तो ये हो गई हमारी ऑरेंज कैंडी को निकालने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली आपको अगर मैंगो की कैंडी निकालनी हो तो मैंगो की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/15। अगर एप्पल की निकालनी हो तो इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके गाइज, स्टिल वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।